के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। न्यू ओम ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। नए नए डिजाइनों का विशाल संग्रह लिए आपके अपने शहर जवाहर मार्केट, शॉप नंबर 12 सर्विस रोड से लगा हुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, GE रोड, भिलाई। नमस्कार, मैं वंदना सागर बंसी, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। नेताओं की चौखट और विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद नगर निगम के ठेकेदारों ने अपनी फरियाद को लेकर सीधा बजरंगबली के शरण में पहुंच गए और अपनी पीड़ा भगवान को सुना डाली। ठेकेदारों को उम्मीद है कि निगम के अधिकारियों को बजरंगबली ही सद्बुद्धि देंगे, जिससे कि उनका भुगतान जल्द होगा और उनकी चली आ रही हड़ताल समाप्त होगी। कहते हैं जब कहीं नहीं सुनी जाती तो भगवान जरूर सुनते हैं और मदद करते हैं। नगर निगम भिलाई के ठेकेदारों ने भी अपने हड़ताल के 88वें दिन इसी सोच को लेकर हाथों में मशाल लेकर सीधा राम भक्त हनुमान के सेक्टर 9 मंदिर पैदल पहुंच गए। पूजा अर्चना कर अपनी पीड़ा भगवान से बताई। भगवान के सामने इन ठेकेदारों ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वो अपने काम के भुगतान के 25 करोड़ रुपए राशि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। निगम आयुक्त भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, प्रभारी मंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई। यहां तक छत्तीसगढ़ के सदन में भी यह मुद्दा उठाया कि ठेकेदारों के काम का भुगतान किया जाए, लेकिन वहां से भी जब रिजल्ट नहीं निकला तो इन ठेकेदारों ने भगवान के सामने ही माथा टेकना मुनासिब समझा और बाजे गाजे मसाल के साथ पहुंच गए संकट मोचन हनुमान के दरबार। ठेकेदारों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनके बकाया भुगतान को निगम नहीं देती तो वह अपने किए गए कामों और सामानों को निकालने से भी परहेज नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने न्यायालय की शरण में जाने की बातें भी कही है। हम ये सोच लेके जा रहे हैं, लगभग 3 माह पूर्व हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, किंतु आज दिनांक तक हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नगर निगम के प्रशासक के द्वारा सद्बुद्धि उनको प्राप्त नहीं हो रही है। हम बजरंगबली के भगवान के पास यही मन्नत लेके जा रहे हैं, हे भगवान ऐसे प्रशासक को सद्बुद्धि दे और हमारा भुगतान तत्काल करवा दे, क्योंकि वर्तमान में आज सभी ठेकेदारों की हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है। कई बार हमारे तरफ से सभी जगह मंत्रियों से लेके मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर तक हमारे द्वारा भुगतान हेतु उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए, किंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ। ये एक अत्यंत निंदनीय बात है कि आज हमारे ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने के कारण आज सभी ठेकेदारों के सप्लायर अपने अपने घर से निकल के हमारे घर में सब है। हमारे तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि हमारे द्वारा हाई कोर्ट के अंदर में भी याचिका दायर करेंगे और किसी शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का हमको समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हम न्यायालय में जाएंगे और अपना रीट याचिका दायर करके और वहाँ से भुगतान लेके विथ इंटरेस्ट ब्याज सहित पैसा वसूल करेंगे। हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि तो 17 करोड़ रुपए की जो राशि थी वो शासन के द्वारा जो नियम कानून गाइडलाइन पास हुआ है, जिसमें जो 17 करोड़ रुपए बिलों की राशि बची हुई थी, उसके अंतर्गत समान प्रकृति के जो कार्य है उस कार्य के अंदर में उसको परिवर्तित किया जा सकता था, किंतु आज दिनांक हमको ये पता लगा है कि महापौर जी के महोदय के द्वारा MIC में ये पारित किया है कि जो वर्तमान में जो कार्य करवाना है उसके अंदर में उनके द्वारा निर्णय बुलाई जा रही है, किंतु पूर्व में जो हमारे द्वारा पैसा रोका गया उस भुगतान को किसी भी प्रकार का उनके द्वारा किसी देने का कोई हमको आश्वासन भी नहीं दिख रहा है और ना भविष्य में हमको उम्मीद है कि वो भुगतान हमको मिल पाएगा। लोग का यह 27वां दिन है और आज तक हमारे को कोई सकारात्मक पहल आज तक कमिश्नर साहब के यहाँ से नहीं मिला है और हम लोग को अपने लगाए हुए पैसा अगर नहीं मिलता है तो कोई भी ठेकेदार अगर कोई उग्र कदम उठा लेता है या उसकी जान माल को हानि होती है तो उसका जिम्मेदार नगर निगम भिलाई हो। ये हुआ था कि शासन से कोई पत्र आया है कि बिलों के पैसे से भुगतान हो जाएगा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कमिश्नर साहब के द्वारा नए नए टेंडर लगाए जा रहे हैं। तो नए टेंडर एक बार बाद में हो सकते हैं, पहले ठेकेदारों का भुगतान हो जाए। अगर भुगतान नहीं होता है तो हम लोग आज बजरंगबली के मंदिर जा रहे हैं और आज एक दृढ़ संकल्प लेके जा रहे हैं
अगर कल तक कोई एक निर्णय ठोस नहीं होता है तो परसों से हम लोग बड़ा उग्र कदम उठाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होगी, निगम प्रशासन की होगी। महोदय के द्वारा 27वें दिन तक भी ठेकेदारों के भुगतान के संबंध में कोई उचित पहल नहीं की गई है। इसी कारण ठेकेदार संघ के द्वारा सामूहिक निर्णय लिया गया है और ठेकेदार संघ के अध्यक्ष हमारे भाई राजेंद्र कुमार पाटनी और ठेकेदार संघ के सचिव भैया प्रमोद पांडे जी के नेतृत्व में ठेकेदार संघ के द्वारा पैदल मार्च करते हुए सेक्टर 9 हनुमान मंदिर आज हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं और हनुमान जी के चरणों में मत्था टेक कर हम अपनी अर्जी लगाएंगे और हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि ठेकेदारों का जो भुगतान है उस भुगतान को करवाने की कृपा करें और नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त महोदय के सद्बुद्धि दे, जिससे वो ठेकेदारों का भुगतान कर सके। उसमें हमारे कई ठेकेदारों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और ठेकेदारों के द्वारा आयुक्त महोदय से निवेदन भी किया गया कि सर अगर भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आज 14वें वित्त आयोग का आपके द्वारा कार्यदेश किया जा रहा है। उस कार्यदेश के लिए करने के लिए आज हमारे पास है ना हमको मटेरियल सप्लायर के पास देने के लिए पैसा है, ना हमको मजदूरों को देने के लिए पैसा है, तो हम आप उस कार्य को कहाँ से प्रारंभ करेंगे। आपके अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि कार्य का भूमि पूजन जल्द से जल्द करवाएं और कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। तो हमारे ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाटनी जी के द्वारा कहा गया है कि ठेकेदार के पास जब राशि की व्यवस्था होगी तब ठेकेदार संघ के द्वारा भूमि पूजन कराया जाएगा और कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। निगम आयुक्त द्वारा नए कामों को जल्द शुरू कराने के लिए ठेकेदारों को दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि ठेकेदारों में आक्रोश बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि ठेकेदारों ने अपने काम किए गए स्थल और सामानों को उखाड़ना शुरू किया तो बड़े बड़े काम कराकर वाहवाही लूटने वाली निगम का क्या होगा। फिलहाल ठेकेदारों ने संकट मोचन से फरियाद की है। संकट मोचन इनकी संकट को कब तक हरते हैं और निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज। कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102।